के जो एक साथ वाला है वो 1 या 2 दिन में पब्लिश होगा, जी राइट? ये तो हमने इंस्टेंटेनियस जो रिकॉर्डिंग की है उसको पब्लिश किया है। जी इसको प्रोसेस करके जी जो एक दोबारा जो है ऑडियो की प्रोसेसिंग होती है, जी वो अलग से की जाएगी। जी लेकिन एक चीज़ हमको समझना पड़ेगी कि हम लोग अच्छे भारत का संकल्प जैसी साधारण एक्टिविटी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और आप भी बहुत सारी जगह जाते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। मुझे किसी भी बात में आप अच्छे भारत के संकल्प लेने की, 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों की बात करते हुए मैंने आपको किसी भी वीडियो में नहीं देखा है। यदि आप इसमें ये कंसिस्टेंसी लाएँगे, तो इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि यदि हम आज जो हो रहा है, राजनेताओं के हिसाब से यदि हम वैसा करेंगे, तो एक चीज़ आप अच्छे ढंग से मान लीजिए, आप भी केजरीवाल जैसे दुष्ट हो जाएँगे, क्योंकि ये दुष्टता का सिस्टम है। सही है? बात। तो अब एक ही तरीका है कि हम राजनेता शब्द को ही रिप्लेस कर दें। हम राजनेता की बजाय राष्ट्र नेता करें और राष्ट्र नेता वो कहलाएगा जो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों से सुसज्जित भारत जो है जमीन पे उतारने के लिए जन-जन तक जा रहा है और 6 मेरिट लिस्ट के माध्यम से वो उभर कर अपने-अपने स्तर का राष्ट्र नेता कहलाएगा। तो गाँव का जो राष्ट्र नेता होगा, वो सरपंच बनेगा, जो मोहल्ले का राष्ट्र नेता होगा, वो पार्षद बनेगा, जो शहर का राष्ट्र नेता होगा, वो मेयर बनेगा, जो जिले का राष्ट्र नेता होगा, वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, जो प्रदेश का राष्ट्र नेता होगा वो मुख्यमंत्री और दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाला उप मुख्यमंत्री और 15 से 45 के बीच में आने वाला राज्य सरकार का मंत्री और 70 से लेकर 402 के बीच में आने वाला विधायक बनेगा। और इसी व्यवस्था में राष्ट्र स्तर पर नंबर 1 आने पर देश का प्रधानमंत्री बनेगा और 0 से मतलब 82 के बीच में आने पर केंद्रीय सरकार का मंत्री बनेगा और 543 पे आने पर सांसद बनेगा। इन राष्ट्र नेताओं को जीतने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होगी, वोट मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ लोग अच्छे भारत के संकल्प से बंधे हुए हैं, फिर रविवार दोहरा रहे हैं और जब हम इस संकल्प को बार-बार दोहराएंगे, तो इसमें वो ऊर्जा और शक्ति पैदा हो जाएगी, उस शक्ति और ऊर्जा से देश बदल जाएगा। तो क्या मैं आपसे अपेक्षा करूं कि इसके आज से के बाद आपके जितने भी इंटरेक्शन किसी भी फोरम पर होते हैं, उसमें अच्छे भारत के संकल्प की 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों से सुसज्जित महाभारत की, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, जैविक संसार व्यवस्था और पूरा देश ही बदल जाए। जहां भारत में एक भी व्यक्ति बेरोजगार तो छोड़ो, वो अपने पोटेंशियल के रोजगार की यात्रा पर होगा। जहां पर रोजगार और शिक्षा के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, लिहाजा जब सभी को गारंटी और मौलिक अधिकार के तहत रोजगार और शिक्षा मिल रही है, तो फिर आपको किसी रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। लिहाजा जैसे राजनीतिक पार्टी और राजनेता ये अपने आप में विलुप्त हो जाएंगे, ऐसे ही रिजर्वेशन अपने आप में आवश्यकता खो देगा और विलुप्त हो जाएगा। तो यदि हम पूरे देश की ऊर्जा और एनर्जी को अच्छे भारत के संकल्प के साथ रीअलाइन कर देंगे, तो इसकी स्थिति उसी लोहे जैसी होगी जो कि जिसके प्रत्येक कण नॉर्थ और साउथ से रीअलाइन होकर एक मजबूत चुंबक का काम। इतना छोटा सा काम देखिए, लोहे का कोई कण कहीं मूव नहीं कर रहा है, वो अपनी जगह पर ही रीअलाइन हो जाता है। अच्छा भारत का संकल्प
आपको अपनी जगह पर ही रीअलाइन कर देगा। रोटी, कपड़ा, मकान ये आपके मौलिक अधिकार के तहत आपको उपलब्ध होंगे और आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाले हो। ग्राम स्वराज्य फिर से जो है स्थित होगा। बात समझ रहे हैं आप? जी। तो क्या मैं अपेक्षा करूं कि अब जो है आप जितने भी आपके पब्लिक इंटरफेस होते हैं, चाहे आप अपने चैनल पे प्रोग्राम करते हैं या कहीं इंटरव्यू देते हैं, आप जिस फॉर्मेट में भी हैं, वहां पर क्या अच्छे भारत के संकल्प, 5 मौलिक अधिकार, 21 महालक्ष्यों से सुसज्जित अद्भुत विश्व गुरु भारत की बात क्या आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्योंकि बिना इसको किए हम जन जन तक नहीं पहुंचा सकते हैं और हमारी हर बात में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। करेंगे, आज ही करेंगे आप। मैं टाइम दीजिए, मैं आज करके भेजता हूँ। बहुत सुंदर। क्या आप ये चाहे कहीं पे भी चले जाएं, क्या लोगों को अच्छे भारत का वीडियो ऑडियो सुनाकर उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि ये अच्छा भारत आपको स्वीकार है या इसमें आप और कुछ जोड़ना चाहते हैं? यदि उनमें से कोई सलाह आती है तो उसे रिकॉर्ड कर कर भी यदि मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजेंगे तो हम उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर न केवल पब्लिश करेंगे ठीक। बल्कि हम अपने अच्छे भारत के संकल्प में उन अच्छे पॉइंट यदि कोई छूट गए हैं तो उन्हें समाहित कर लेंगे। ठीक। इसके बाद क्या आप अच्छे भारत का संकल्प उनको दिला पाएंगे? क्या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें भेजेंगे? नहीं, हम आपको ईमानदारी से बताएं, जहाँ जैसी सहूलियत होगी, जैसी व्यवस्था होगी, वैसा किया जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप आपने कहा कि जहाँ हम इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ 5 मौलिक अधिकार और 21 महापरिवर्तित पॉइंट जो हैं महाभारत के लिए, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब और उसके कर्ता धर्ता पूर्व डीजीपी मैथिली शरण गुप्त साहब के प्रयास, इसको जो है बोला जाएगा और इसको कहा जाएगा, ये तो पक्का है। लेकिन जो सेकंड स्टेप आपने कहा कि लोगों से सुझाव लिए जाएं, उनको संकल्प दिया जाए, थर्ड स्टेप कहा, वो सब जो है सेकेंडरी है। उतना मौजू होगा, उतना मौका होगा और सामने वाला भी उतनी रुचि लेगा, तब वो चीजें होंगी। नहीं तो ये तो पूरा इतना एक लेंदी काम हो जाएगा कि पूरा इसी में जो दिन आदमी लगा देगा। सर देखिए, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, यदि वो नहीं है तो आप वीडियो का कैमरा अपनी तरफ कर दें और मैं आप लोगों की उपस्थिति में अच्छे भारत का संकल्प लेता हूँ, ये तो कह सकते हैं ना। मतलब वहाँ लोग खड़े हुए हैं और वो चाहे संकल्प ना लें, लेकिन उनकी उपस्थिति में आप संकल्प ले रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भी न केवल स्वयं संकल्प लें बल्कि अपने लोगों को भी संकल्प दिलाएं। और यहाँ अपने का मतलब है अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जो भी लोग इतनी इस उम्र की अपनी यात्रा में जो लोग भी संपर्क में आए हैं, उन सबको जो है हम अपना लोग कह रहे हैं। लिहाजा मेरी नजर में कोई भी व्यक्ति पब्लिक नहीं है, क्योंकि हर पब्लिक का व्यक्ति किसी न किसी के परिवार का सदस्य है, किसी न किसी का रिश्तेदार है, किसी न किसी का मित्र है, किसी न किसी का पड़ोसी है और किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। तो आज से हम लोग या पब्लिक कहना बंद करें, क्योंकि भारत के 144 करोड़ लोग किसी न किसी के स्वजन हैं, किसी न किसी के अपने लोग हैं। जब हम अपने लोगों से अच्छे भारत का संकल्प दिलाएंगे तो आज नहीं तो 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद उनमें वो संकल्प जरूर जागेगा। स्पेशली जब उन्हें ये समझ में आएगा कि इन राजनेताओं ने उन्हें धृष्टता दी है, धोखा दिया है, उनसे छिपाकर अंग्रेजों को, जिन्होंने हमारे ऊपर लाठियां चलाई हैं, जिन्होंने हमें गोलियों से भूना है, जिन्होंने हमारे ग्राम स्वराज्य को तोड़ा है, जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को तोड़ा है, जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय उस व्यवस्था में लपेटकर हमें गरीब बनाया है, ऐसे अंग्रेजों को ताउम्र पेंशन देते हुए उन्हें बाइज्जत बासम्मान यहाँ से भेजा है। 1947 का 700 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि है, बहुत ही बड़ी राशि है।
तो इन राजनेताओं ने हमारे ऊपर अंग्रेजों के उन्हीं नियम कानूनों को थोपा हुआ है जो उन्होंने हमें कदम कदम पर अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और प्रक्रिया में फंसाकर न्याय को वंचित रखने के लिए बनाए थे, जिसमें उन्होंने अपने आप को लाट साहब के रूप में स्थापित किया था। आज के ये नए लाट साहब, जो हम जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, ये नए लाट साहब बन गए हैं और ये लाट साहब जो है देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। अपने छोटे छोटे लाभ के लिए, लाभ की पोस्टिंग के लिए, मलाईदार पोस्टिंग के लिए इन दुष्टों को राजनेताओं का चरण सेवक बनने में शर्म नहीं आती है। हम निर्लज्ज राष्ट्रीय सेवकों की निंदा करते हैं। हम सभी चरित्रहीन, दुष्ट, भ्रष्ट, अपराधी तत्व जो राजनेताओं में घुसे हुए हैं उनकी मैं निंदा करता हूं। मैं इस देश को फिर से जो है आह्वान करता हूं कि अब नई क्रांति की जरूरत है और वो क्रांति अच्छे भारत का संकल्प है। इस क्रांति में आपको दिल्ली नहीं चलना है, इस क्रांति में आपको जुलूस नहीं निकालना है, इस क्रांति में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेना है, इस क्रांति में आपको केवल अच्छे भारत का संकल्प लेना है और समय आने पर दीपक भी जलाएंगे, थाली भी बजाएंगे और उस संकल्प को घर घर से दिखाएंगे तो भारत के हर घर में दीपावली दिखाई देगी। बताइए शरद साहिल साहब, मैंने जो चित्रण किया है उससे आप कहां तक सहमत दिख रहे हैं? सहमत है। चलिए, तो मैं प्रयास करते हैं, हमारे प्रयास में कठिनाइयां भी आएंगी, जो हमारे अंधभक्त हैं वो उसमें व्यवधान भी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि हम अपने लोगों के बीच में जाने की कोशिश करेंगे, यदि हम जहां रह रहे हैं वहां जाने की कोशिश करेंगे, या हम उनसे जिनको से हम जुड़े हुए हैं यदि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ऐसा करें, तो मुझे लगता है कि हम इस संकल्प को बड़ी आसानी से जीवित कर पाएंगे, ऊर्जाकृत कर पाएंगे, फलीभूत कर पाएंगे। आओ अच्छे भारत का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।